बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में प्रधानमंत्री की ऐसी दीवानगी नहीं देखी होगी आपने। सागर जिले के मालथौन क्षेत्र में स्थित विधवासन गांव, जहां राष्ट्र प्रेम की एक अनूठी कहानी देखने को मिल रही है। इस गांव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में एक युवक लगातार लिखता जा रहा है। वह मोदी के कामों से इतना प्रभावित है कि बाकायदा एक रजिस्टर बनाया है, जिसके एक पन्ने पर योजनाओं के हाथ से बनाए गए चित्र तो दूसरे पन्ने पर योजनाओं की जानकारी है। मालथौन तहसील के ग्राम विधवासन में रहने वाले भैया राम यादव की, जिसकी उम्र 31 साल है, नेशनल हाईवे से 15 से 20 किलोमीटर दूर जंगलों से घिरे एक सुदूर गांव में रहते हैं, लेकिन उनका राष्ट्र प्रेम बहुत बड़ा है। भैया राम ने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, लेकिन लिखावट इतनी सुंदर है जैसे किसी विश्वविद्यालय से PhD चल रही हो। भैया राम का सपना है खुद जाकर मोदी जी को अपना रजिस्टर दिखाएं, जिसे वह किताब कहते हैं। गांव के लोग भी भैया राम के इस काम की सराहना करते हैं। 4 साल पहले एक आम रजिस्टर पर लिखना शुरू किया था, जिसे वह आज भी निरंतर विस्तार देने में लगे हैं। भैया राम के लिखे रजिस्टर में मोदी सरकार द्वारा शुरुआत से आज तक प्रारंभ की गई सभी शासकीय योजनाओं का सचित्र वर्णन है। इन्होंने न केवल इन योजनाओं के बारे में इनसे जन सामान्य को हुए लाभों के बारे में लिखा है, बल्कि योजनाओं के सुंदर चित्र बनाए हैं। भैया राम को उम्मीद है कि एक दिन खुद मिलकर प्रधानमंत्री को उनकी योजनाओं के बारे में वह क्या सोचते हैं जरूर बताएंगे। भैया राम न केवल सरकार की योजनाओं का लेखन या चित्रांकन कर रहे हैं, बल्कि हर एक मिलने वाले लोगों को, ग्रामवासियों को सरकार की जनहितकारी योजनाओं से रूबरू कराते हैं। भैया राम की इस कार्य की जहां ग्रामीण सराहना करते हैं, वहीं भैया राम का सपना है कि उनका देश विश्व गुरु कहलाए। मेरा नाम भैया राम यादव है। मैं ग्राम विधवासन का निवासी हूँ, जो तहसील खुराई में और ज़िला सागर में पढ़ता हूँ, और मैं 9वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ। और मैंने जो अच्छे काम माननीय प्रधानमंत्री जी के देखे, उनसे प्रभावित होकर के मैंने उनकी योजनाओं का चित्रण एवं लेखन किया, जिससे कि मैं और गाँव के लोगों को भी बताता था कि इसमें देखो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुधार किए, इससे देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो सरकार द्वारा कई प्रकार की सहायताएं आज हमारे आम लोगों को दी जा रही हैं, जैसे कि निःशुल्क दवा, निःशुल्क राशन गरीबों के लिए, जो संकट के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सहायता दी गई। इससे मैं प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी की मैंने एक विकास गाथा को लिखने का काम किया है। नहीं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। इसमें केवल मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कामों को देख करके, इससे निस्वार्थ, इसमें ना मेरे को किसी से पैसा मिला, ना किसी प्रकार की कोई भी मदद मिली है, बल्कि मैंने उनके कामों को देखकर कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। आज मैंने देखा कि हमारे देश के लोग यूक्रेन में फंसे थे, वहाँ पे अन्य देशों के भी लोग फंसे थे, तो विदेशों में अच्छी मजबूत पेट और पकड़ बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो हमें लगता है कि जब दुनिया में नेताओं आते रहे और ऐसे नेताओं के प्रयास होते रहे, तो हमारा देश एक दिन आगे ज़रूर एक विश्व गुरु के रूप में उभर कर आगे आएगा और विश्व में अपनी कीर्ति को बढ़ाने का काम करेगा। हमारी इच्छा है कि इस पुस्तक को हम माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करें और अन्य लोगों को भी, देशवासियों को भी बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धियां हैं, इनको समझो, इनको जानो। ये कला प्रेरणा का स्रोत है तो है, परंतु भारत के विकास में और योगदान देने का भी काम हमारे देशवासियों का इसमें सम्मिलित होगा। जी लिख रहे हैं, 4 साल हो गई है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में सबको बताते हैं। भैया राम यादव हमारे भतीजे हैं, ये अच्छा काम करते हैं, ये किसान भी हैं, थोड़ी खेती किसानी का काम करते हैं, छोटी सी किसानी है, और इनको इस काम में ज़्यादा रुचि है। 9वीं पढ़े हैं जी। नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं कराता है इनको। ओवर टाइम में जी अपने दिमाग लगा के एक दूसरे की सुन के समाचारों में जी अपने चित्र भी बनाते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में लिखते भी हैं, लोगों को बताते हैं। स्पेन में के बड़े लिखे लड़कों को बताते हैं। ठीक है, 9वीं 10 भैया राम यादव हैं, एक ग्राम विधवासन के रहने वाले हैं और एक छोटे किसान के लड़का है। तो ये थोड़ी कला में प्रधानमंत्री जो काम करे हैं, तो इनकी पूरी लेखनी लिख रहे हैं और ये गाँव में और क्षेत्र में इस चीज़ को प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
बारे में लिखा है उनकी लेखनी, सबको बता रहे हैं, तो सब क्षेत्रवासियों को भी बताते हैं। हाँ तो अच्छा मान रहा है मैं लगभग। विकलांग, दिव्यांग एवं वरिष्ठ जनों को भी सहायता देने का काम किया। ये है न्याय एवं कानून व्यवस्था में गृह मंत्रालय में सुधार। देश की सामाजिक जनजातियों को भी सुधार हुआ है, जैसे कि चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो या जनजाति हो, या भारत में रह रहे हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भी सहायता देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। शिक्षा नीति में भी नया सुधार किया गया है, जो शिक्षा समागम के रूप में हमारे देश में जो क्रॉसिंग सिस्टम ऐसे हैं कि कहीं जाम लग जाते थे तो अंडरपास बनाकर